एपिसोड 26 पियानो खरीद के बजाना। मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए ट्राई करूंगा ताकि उनकी आपसे अच्छी खासी बात हो जाए। टैन बोलता है, मिस्टर जाउटिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जाउटिया को मिस्टर बाइक का कॉल आता है। जाउटिन कॉल उठाते हुए बोलता है, जाओ भाई क्या हुआ, चाहे तुम कुछ भी बोलो, गेट पे तो मिस्टर स्टार्क को लेने के लिए मैं ही जाऊंगा। जाओ भाई बोलता है, ब्रदर हाउटन यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मिस्टर स्टार्क को गेट पे रोक दिया गया है और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। जटिन कहता है, आज मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं मिस्टर स्ट को रिसीव करने के लिए टाइमली नहीं पहुंच पाया, इसी वजह से यह सब कुछ हो गया। और आखिर वो कौन गधा है जो कि उनको बेइज्जत करने का ट्राई कर रहा है? जाब भाई बोलते हैं, और कौन? टैंग फैमिली का सेकंड सन। यह सुनते ही टैंग आउजी के मुंह से खून निकल जाता है। वो कह रहा होता है कि इस बेवकूफ ने क्या कर दिया और दौड़ते हुए बाहर जाने लगता है। बाहर हम देखते हैं टैंक को जो कि कह रहा होता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इतने बड़े लोग की पार्टी में नहीं आना चाहिए। अगर तुम चुपचाप सिक्योरिटी गार्ड का काम करते तो कितना अच्छा रहता ना। टोनी गुस्से में बोलता है, अपना हाथ मेरे ऊपर से उठाओ, मेरे ऊपर हाथ रखने के लिए तो तुम्हारा बड़ा भाई भी क्वालिफाइड नहीं है। टैंक बोलता है, तुम कीड़े बॉडीगार्ड, तुम मेरे भाई की बात कर रहे हो, तुम तो उसकी जूते के बराबर भी नहीं हो। मेरा बटैंग आउजी टैंग ग्रुप का हेड है और वो $10 बिलियन की एसेट से भी ज्यादा को संभालता है। अगर वो सिर्फ छींक दे तो उसे पूरा सियोल हिल जाता है। और क्योंकि मैं टैंग आवजी का छोटा भाई हूं, इसी वजह से मैं तुम्हें सबक सिखाने वाला हूं। लेकिन तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे, तुम तो सिर्फ एक बॉडीगार्ड हो। वही स्कॉलर सोच रही होती है, ये टैंक कब से अपने बड़े भाई के बारे में बात कर रहा है। इससे ये शो होता है कि बिल्कुल भी किसी लायक का नहीं है, सिर्फ अपने एंसेस्टर्स की दी हुई प्रॉपर्टी में फुदक रहा है। लेकिन फिर भी ये टोनी से तो बहुत ही बेटर है। मैंने इसको मौका दिया था कि मेरे साथ में चलकर अपनी बेइज्जती होने से बचा ले, लेकिन फिर भी इसको अपनी बेइज्जती करवानी थी। तभी वहां पे जाओ दिन और टैंग हाउस जी आ जाते हैं। सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि टैंग हाउस जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। आखिर उनको गुस्सा किसने दिला दिया? टैंग बोलता है, बिग ब्रदर आप यहाँ पे क्यों आए? इस इंसान को तो मैं ही संभाल लेता। तभी टैंग आउजी टैंग को थप्पड़ मारते हैं। टैंग बोलता है, एल्डर ब्रदर आप मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहे हैं? टैंग आवज बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम यहाँ पे किसको बुली करने का ट्राई कर रहे हो? तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है वो मिस्टर स्टार्क है। यह सुनक वहां पर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। टंग आवजी वहां पर झुकते हुए बोलता है, मिस्टर स्टार्क मुझे माफ करिएगा, मेरे ब्रदर ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, प्लीज उस बेवकूफ बच्चे को माफ कर दीजिए। यह देखें कि टैंग आवजी मिस्टर स्टार्क के सामने झुक गए हैं। वहां पे सभी लोगों की फट जाती है। वो सोच रहे होते, एक ऐसा बंदा जिसके पास में $10 बिलियन से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है, वो मिस्टर स्टार्क के सामने झुक रहा है। पता नहीं इनके पास में कितनी प्रॉपर्टी होगी। वहीं कुछ बंदे बोल रहे होते हैं, मिस्टर स्टार्क हम आपके फैन हैं, प्लीज हमको ऑटोग्राफ दे दीजिए। वहीं टैंक सोच रहा होता है, आखिर चीज इतनी खराब क्यों होती जा रही है? पहले मैं इस बंदे से पियानो में हारा, फिर बास्केटबॉल में, और अब मुझे जिस चीज में सबसे ज्यादा प्राउड था, अपनी फैमिली बैकग्राउंड में भी, मैं इससे हार गया। फिर जाटिया बोलता है, मिस्टर स्टार्क मुझे माफ करिएगा, यहाँ पे जितनी भी चैटी डिनर की अरेंजमेंट है वो मैंने नहीं करी है, तो आपको एक बार मुझे कॉल कर देना चाहिए था, मैं आपको लेने के लिए आ जाता। टोनी कहता है, हम बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, इतनी छोटी बात पे मैं आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होऊंगा। फिर जटिन बोलता है, डिनर स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं वो सभी सियोल के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, तो आपका यहाँ पे खड़ा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, प्लीज अंदर चलिए। वहीं स्कारलेट सोच रही होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि टोनी के पास में इतना सारा पैसा होगा, लेकिन फिर भी ये कितना ज्यादा नॉर्मल रहता है। अगर सिर्फ अपने रियलिटी कॉलेज में बता दे तो सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ जाएंगी। और आखिर मैंने यहाँ पे क्या किया? इसको मेरी हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। पहले तो मुझे काफी ज्यादा शर्म आ ही रही थी, इस बात से मुझे और भी ज्यादा शर्म आ रही है, और अब मैं बॉस का दिया हुआ टास्क कैसे कंप्लीट करूंगी? फिर हमें अंदर का सीन दिखा जाता है। जटिन बोल रहा होता है, ब्रदर आज यहाँ पे एक चैरिटी ऑक्शन होने वाला है, यहाँ पे ज्वेलरी, एंटिक और कंपनीज भी मिलेंगी, साथ ही सल की कुछ हाई क्वालिटीज की जमीनें भी। टोनी बोलता है, क्या जमीनें भी? जटिन बोल रहा होता है, हाँ इस बार सियोल सिटी की जमीनें भी मिलने वाली है, ऐसा इसी वजह से किया गया ताकि इस चैरिटी ऑक्शन को सपोर्ट किया जा सके। टोनी सोच रहा होता, ये जगह तो काफी ज्यादा शानदार है, यहाँ पे पैसे खर्च करने में काफी
ज्यादा मजा आएगा। कंपनी जो जमीनें होती है उनकी कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। आराम से यहाँ पे $10 बिलियन तो खर्च कर ही दूंगा, लेकिन आखिर मैं ये सब दूंगा किसको? लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पीछे स्कॉलर भी बैठी हुई है। नहीं, यह थोड़ी मेंटली इल है, इसको देने से मेरा पैसा सी वेस्ट होगा। तभी हम देखते हैं वहां पे नताशा रोमनॉफ आ जाती है और नताशा आग 4th रो में बैठ जाती है। टोनी सोच रहा होता है, हाँ मैं इससे पैसे खर्च कर सकता हूं। और अगर देखा जाए तो नताशा 4th रो में बैठी हुई है और अंकल हन 2nd रो में बैठे हुए हैं, और मेरे पास जो सीट है उसके पास में चू तंग की सीट है, जो कि सियोल सिटी के एक बहुत ही बड़ी लीडर है। इसका मतलब यह है कि मेरी जो रेपुटेशन है सिटी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा है। इसी वजह से मुझे टॉप क्लास की सीट दी गई है। तभी हम देखते हैं एक लड़की आके चू तंग की सीट पर बैठ जाती है, जिसको देख के सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है जो कि आ की सीट पर आके बैठ गई है? क्या ये उनकी सेक्रेटरी है? तभी दूसरी औरत बोलती है, फालतू बातें करना बंद करो, ये चूतई की बेटी चू यूमो है। वही टोनी सोच रहा होता, ये लड़की तो काफी ज्यादा सुंदर है और एक लीडर की बेटी भी है, लेकिन ऐसी लड़की को मैं बिल्कुल भी प्रवोक नहीं कर सकता। तभी यूम के आगे आउजी आ जाता है। तभी आउजी बोलता है, चू यूमो मेरा नाम है टैंग आउजी और तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। आउजी सोच रहा होता, यह टॉप लीडर की बेटी है, अगर इसके साथ में रिलेशन अच्छे होंगे तो यह हमारी कंपनी के लिए काफी अच्छा हो सकता है, और अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो इससे मैरिज करना भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। यूमो हाथ मिलाते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर टैंग, आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। यूमो सोच रही होती है, मुझे लगा ही था कि यहाँ पे लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे। जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ पे सभी लोग मेरे से फादर की वजह से फ्लर्ट करने लगते हैं, लेकिन आखिर जो मेरे साइड में बंदा बैठा है वो कौन है? मैं इसको नहीं जानती, और ये काफी ज्यादा यंग भी है, लेकिन ये टैंग आउ जैसे लोगों के बराबर में बैठा हुआ है। फिर यूमो टोनी से बोलती है, हेलो मेरा नाम है चू। यूमो आपका नाम क्या है? लेकिन टोनी उसकी तरफ देखता भी नहीं है। यूमो सोच रही होती है, इस बंदे के साथ क्या प्रॉब्लम है? यह मेरी तरफ देख भी नहीं रहा क्या? ये बहुत ज्यादा शर्मीला है, या मैं ही डराने दिख रही हूं? टोनी सोच रहा होता है, इससे बात नहीं कर सकता। अगर मैंने इससे बात कही तो सिस्टम इसको मेरे साथ में जोड़ देगा, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो यह मेरी लाइफ का एंड होगा। फिर यूमा बोलती है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे? मैंने सिर्फ तुम्हारा नाम ही पूछा था, पर तुम तो काफी ज्यादा रूडली बिहेव कर रहे हो। हटिया बोल रहा होता है, मिस्टर स्टार्क आप उसको हाई क्यों नहीं बोल रहे हैं? टोनी सोच रहा होता है, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, और फिर वो यूमो को हाय बोलता है। तभी सिस्टम यूमो को अफेक्शन लिस्ट में डाल देता है। टोनी सोच रहा होता, यह कमीना अफेक्शन सिस्टम, इसने तो मुझे फंसा दिया। वही यूमो सोच रही होती है, टोनी स्टार्क तुम मुझे याद रहोगे। फिर वहां पे अनाउंसर अनाउंस करती है कि ऑक्शन का पहला आइटम आने वाला है, और हम देखते हैं वो एक नेकलेस होता है जिसकी कीमत लाभ से स्टार्ट होती है। सभी लड़कियां उस नेकलेस को देखते हुए बोल रही होती है, हमें हमारे डैड पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, वो इतने रिच नहीं है कि हमको ये नेकलेस दिला सके। और हम देखते हैं बोई लगना स्टार्ट होती है, जो कि $50 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई होती है। तभी टोनी बोलता है, $100 मिलियन, जिनको सुन के सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। यूमो सोच रही होती है, मैंने तो ये सोचा था कि ये बंदा अपने ऊपर इसलिए प्राउड करता है क्योंकि ये बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता होगा, लेकिन लगता है ये खुद ही काफी ज्यादा रिच है। वही अंकर की आंखें बाहर आ गई होती है और वो कह कर रहा होता है, इस बंदे ने डबल अमाउंट बोल दिया। फिर एंकर बोलता है, नंबर 5 ने $100 मिलियन बोला है, क्या कोई आगे बढ़ाना चाहेगा? वहीं सभी लोग बोल रहे होते हैं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हम इतना पे नहीं कर सकते। फिर टोनी बोलता है, नेकलेस को जाके नताशा रोमनोव को गिफ्ट कर देना, कहना कि मेरी तरफ से ये उनके लिए गिफ्ट है। स्कारलेट बोल रही होती है, ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में बहुत सारी गॉसिप चल रही है। वही स्कारलेट की अफेक्शन 10 पॉइंट से बढ़ गई होती है। फिर हैप्पी बोलता है, मिस्टर टोनी आपके ऊपर पानी की तरफ पैसा बहा रहे हैं, जिसकी वजह से नताशा की अफेक्शन भी 35 पॉइंट तक पहुंच जाती है। लेकिन तभी वो सोचती है, नहीं मैं इतनी जल्दी नहीं पिघल सकती। टोनी तुम मुझे इतने आराम से नहीं फंसा पाओगे, मैं तुमसे इतना ज्यादा पैसा खर्च करवाऊंगी कि तुम सुसाइड कर लो। फिर अनाउंस करती है कि जो सेकंड आइटम है वो काफी ज्यादा अच्छा आइटम है, यह है क्रिस्टल पियानो। यह दुनिया के 10 सब ज्यादा बेहतरीन पियानो में से नंबर 1 पे है, और यह प्योर कोला क्रिस्टल से बना हुआ है। इसकी स्टार्टिंग प्राइस है $30 मिलियन। सभी लोग वहां पे ऑक्शन करने लगते हैं, और कोई 35 बोलता है, कोई 55 बोलता है। तभी टोनी बोलता है, $1 मिलियन, जो सुन के सभी लोग शॉक रह जाते हैं। टोनी सोच रहा होता है, यह
पियानो मैं झाक को गिफ्ट नहीं दूंगा। तभी कोई पसे बोलता है, इसके मैं $210 मिलियन दूंगी। टोनी पीछे मुड़ते हुए बोल रहा होता है, ये तो जनवा ग्रुप की बेटी है, इसकी फैमिली मोबाइल गेम बनाती है और ये बहुत ही ज्यादा पैसे वाली है। टोनी कहता है, $00 मिलियन। फिर वो लड़की बोलती है, $310 मिलियन। टोनी चिढ़ते हुए बोलता है, $100 मिलियन। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो गए होते हैं। अनाउंसर सोच रहा होता है, 30 मिलियन की चीज 500 मिलियन में बिक रही है। फिर अनाउंसर बोलता है कि यहां पे कोई मिस्टर स्टार्क ज्यादा अमाउंट दे सकता है। एपिसोड 27 कंपनी खरीदा ली, लेकिन कोई भी इससे ज्यादा बोली लगा ही नहीं पाता। फिर अनाउंसर बोलता है, मिस्टर स्टार्क चैटी डिनर को इतना ज्यादा सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। या तभी वो रेड वाली लड़की बोलती है, पियानो खरीदना इतनी बड़ी बात नहीं है, पियानो को बजाना भी आना चाहिए। मिस्टर स्टार्क, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं कि आप सबके सामने जाके थोड़ा सा पियानो बजा दे। टोनी बोलता है, मिस शगुन, क्या आपको पता है मुझे पियानो बजाना आता है? साथ ही सोच रहा होता है, यह लड़की मेरी टैंक की तरह बेइज्जती करना चाहती है, लेकिन लगता है ना चाहते हुए मुझे शो ऑफ करना ही होगा। आगे बढ़ते हुए टोनी बोल रहा होता है, मिस सगु ने मुझसे इतना ज्यादा स्ट्रंग रिक्वेस्ट किया है, आखिर मैं इनको मना कैसे कर सकता हूं? साथ ही टोनी सोच रहा होता है, अब देखेगी ये मेरी खतरनाक पियानो स्किल। फिर टोनी पियानो बनाना स्टार्ट करता है, जिसको सुनकर सारी लड़कियां बोल रही होती है, ये तो काफी अच्छा पियानो बजाना जानता है। और टोनी को पियानो बजाते हुए देख के वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुशी से रोने लगते हैं और नताशा का अफेक्शन 55 पॉइंट तक पहुंच जाता है। वही स्काल रोते हुए सोच रही होती है, अब मुझे समझ में आया कि आखिर जाउक इसके प्यार में कैसे गिर गई। ये एक ऐसा लड़का जिसके पास में बैकग्राउंड, पैसा, शक्ल सब कुछ है और इसको हम मेलगढ़ भी कह सकते हैं। ऐसे लड़के के पीछे तो कोई भी पड़ जाएगा। मैं कौन होती हूँ इस इंसान को परखने वाली की अच्छा है या बुरा? टोनी को नोटिफिकेशन आती है कि स्कारलेट की अफेक्शन 100 पॉइंट तक जा चुकी है। टोनी सोच रहा होता है, आखिर एक ऐसी लड़की की है, इसका मूड बहुत जल्दी स्विंग होता है। लगता है मेरे टैलेंट की वजह से ये चौंक गई। वही यूं बोल रही होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इतना अच्छा पियानो बजा सकता है। मुझे इस बंदे को अपने वी चैट पर ऐड करना है। मुझे इससे इसके स्किल्स को लेकर कुछ क्वेश्चन पूछने थे, अपने वी चैट पर ऐड करना ही होगा। टोनी सोच रहा होता है, क्या ये लड़की मेरी तरफ देख रही है? लेकिन यह तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात है कि मैं इसके साथ में कोई भी रिलेशन नहीं रख सकता। टोनी बोलता है, माफ करना, मैं आज कोई फोन लेके नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें अपना चैट आईडी नहीं दे पाऊंगा। यूमो सोच रही होती है, इसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सच में ये लड़का तो काफी ज्यादा शानदार है, मैं एक पॉलिटिशियन की बेटी हूं, फिर भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर यूमो की जो अफेक्शन होती है वो 30 पॉइंट तक पहुंच गई होती है। टोनी सोच रहा होता है, इसके साथ मैं इतना गंदा बिहेव कर रहा हूं, फिर भी इसके अफेक्शन बढ़ती जा रही है। यूमा बोलती है, अगर आप अपना फोन लेके नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए या फिर अपनी विजिट आईडी दे दीजिए, मैं आपको बाद में ऐड कर लूंगी। टोनी बोलता है, मुझे माफ करिएगा, मेरी यादगत काफी ज्यादा बेकार है, मैं अपना नंबर और आईडी दोनों ही भूल गया। यूं बोलती है, कोई बात नहीं, आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं आपके घर पे किसी को भेज देती हूं, वो आपका फोन लेके आ जाएगा। टोनी बोलता है, लगता है मैं तुमसे नहीं जीत सकता। यूमो बोलते हैं, तुम अपने साथ में अपना फोन लेके आए थे, क्या तुम उसे कब से झूठ बोल रहे हो? यूमो सोच रही होती है, जितना यह लड़का मुझे मना कर रहा है यह मुझे उतना ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर अनाउंसर अनाउंस करता है, अब जो चीज बिड होने वाली है वो कोई आइटम नहीं होगा, यह होंगी बैंकर कंपनी। टोनी सोच रहा होता है, मैं इसलिए तो आया था। अनाउंस बताती है, सबसे पहले जो बीड होगा वो है altv.com। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत ज्यादा अश्लीलता फैलाई है, साथ ही इसके ऊपर बहुत सारी चीजें ट्रेंड भी करती रहती है और एक टाइम पे ये कंट्री के टॉप 5 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में से एक थी। इसकी वैल्यू 1 मिलियन तक पहुंच गई थी, लेकिन कुछ क्रिएटर के क्रिंज कंटेंट की वजह से यह कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन हाथों के द्वारा चलाई गई गोलियों को देखते हुए कंट्री को लगा ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप किसी को भी अपने हाथों की गोलियों से मार सकते थे। इसी वजह से यह कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इसकी स्टार टिंग प्राइस है $50 मिलियन। डल तभी टोनी 60 मिलियन की बिड करता है, लेकिन वहां पे कोई भी बिड नहीं कर रहा होता। टोनी सोच रहा होता है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी अश्लील टीवी के लिए बिड क्यों नहीं कर रहा? वही सारे लोग बोल रहे होते हैं, टोनी स्टार्क ने ऑलरेडी बिड कर दिया है, यहाँ पे बिड करके प्राइस बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वैसे भी हम इसे नहीं जीत सकते। अनाउंसर कहता है, लगता है वह कोई और बिड नहीं करना चाहता, तो इसलिए अश्लील टीवी होती है। टोनी स्टार्क की हम उम्मीद करते हैं कि अश्लील टीवी पहले की तरह ग्रो करें। फिर हम देखते हैं
अंकल हान को जिसके फोन पे मैसेज आया होता है कि हमने टोनी स्टार्क की पूरी हिस्ट्री निकलवा ली है, अगर आपको उनके बारे में डिटेल जाननी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। अंकल हान बोलते हैं, देखते हैं टोनी स्टार्क क्या क्या कर सकता है। फिर अंकल न बाहर आ गए होते हैं और वो कॉल करके पूछते हैं, तुम्हें टोनी के बारे में जो भी पता है सब मुझे बता दो। कॉल करने वाला बदना बताता है, इसका रियल नाम है टोनी स्टार्क, इसकी एज है 21 ईयर्स और यह मयांग काउंटी में जन्मा था। इसके फादर का नाम है हावर्ड स्टार्क और इसके फादर और मदर फ्रूट फार्मर्स हैं। साथ ही इन लोगों के पास में 2 पंड भी है। इसने अपनी प्राइमरी एजुकेशन एक बहुत ही छोटी सी स्कूल से करी है और इस अपने मिडिल स्कूल भी एक छोटी सी स्कूल से ही करी है। फिर इसने तियांग हाई स्कूल को ज्वाइन किया और फिलहाल ये यूनान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जो कि ऑर्डिनरी ही है। लेकिन फिर मैंने इसका बैंक अकाउंट चेक किया जो कि हाईएस्ट लेवल का वीआईपी अकाउंट था। पूरी दुनिया में शायद ऐसे 50 लोग ही होंगे जिसके पास ऐसा वीआईपी अकाउंट होगा जिसको हैक करना नामुमकिन है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इस अकाउंट के पास में कोई भी पेमेंट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और एक बार में $10 मिलियन का भी खर्चा करना इसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। इसके पास में एक नेशन के बराबर में पैसा है। अंकल न सोच रहे होते एक ऑर्डिनरी फैमिली के बंदे के पास में इतना सारा पैसा, यह तो एक इंटरनेशनल मजाक हो गया। क्या सच में ऑर्डिनरी फैमिली के बंदों के पास में इतना सारा पैसा होता है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर का गिफ्ट ऐसे ही बांटते फिरे? मुझे लगता है जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सभी गलत है, या फिर इस बंदे ने अपने बचपन से लेकर अभी तक की सारी इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया है। आखिर यह बंदा कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है कि ये नेशनल लेवल की चीजों में चेंज में ला सकता है? और इसकी फैमिली के पावर को सोच के तो मेरे पसीने छूट रहे हैं। अंकल न बोलते हैं, अभी के अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन रोक दो और इसके बारे में कभी जिक्र भी मत करना। फिर अंकल नमा जाते हुए सोच रहे होते हैं, तो फंसने ही वाला था। मैं आज के बाद कभी भी मिस्टर स्टार्क के ऊपर डाउट नहीं करूंगा। वहीं जो आवजी होता है वो उन लोगों को देख रहा होता है। आवजी सोच रहा होता है, यह तो अंकल हान है लगता है इन्होंने मिस्टर स्टार्क की इंफॉर्मेशन निकलवाई है, लेकिन रिजल्ट देख के काफी ज्यादा डर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मिस्टर स्टार्क है वो किसी हिडन फैमिली के यंग मास्टर है। फिर आवजी पार्टी में फिर से वापस आता है और सभी लोगों को अपने हिसाब से कहानी बताने लगता है। मिस्टर बाई हटन के पास दौड़ते हुए आते हैं और वो बोलता है, मुझे मिस्टर स्टार्क के आइडेंटिटी के बारे में कुछ पता चला है। टिया बोलता है, क्या हुआ जल्दी बताओ। मिस्टर बाई बताता है कि मुझे पता चल रहा है कि मिस्टर स्टार्क फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो कि हिस्ट्री के सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिली में से एक रही है और उनके पास में बहुत सारी मिस्टीरियस पावर भी है। हालांकि काफी सालों से वो हिस्ट्री में छुपी हुई है, लेकिन माना जाता है कि उनके पास में एक टाइम पे 6 बंदों की टीम्स थी जिनको स्टार्क एंजल्स कहा जाता था और इनकी बहुत बड़ी वेपन्स की इंडस्ट्री थी। लेकिन इन्होंने वो सारे काम को बंद कर दिया और हिस्ट्री में गायब हो गए। और क्या सच में ये स्टार्क फैमिली से बिलोंग करते हैं? और अगर सच में ऐसी बात है तो मिस्टर स्टार्क तो सामने आ चुके हैं और लगता है स्टार्क फैमिली भी सामने आने वाली है। झाव कियान सोच रहा होता है, अब मुझे पता चला कि इनके पास में इतना सारा पैसा कहां से आया। यह तो एक टाकून की फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। इस वर्ल्ड के बाहर भी एक वर्ल्ड है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बाहर की दुनिया में रहते हैं, जैसे कि हमारी झेंग फैमिली इस दुनिया में रहती है और अपने पावर को शो करती है। लेकिन जो फैमिली बाहर की दुनिया में रह रही है और अपनी पावर्स को छुपा के रखा हुआ है, जब वो फैमिली सामने आएगी तो हमारी फैमिलीज की पावर कुछ भी नहीं रहेगी। वही टोनी सोच रहा होता है, आखिर वो दल्ला कौन है जिसने ये खबर फैला दी कि मैं एक हिडन फैमिली का यंग मास्टर हूं? और कौन वो बोलता है मेरी फैमिली वेपन बनाती है, मेरे पापा तो सब्जियां बेचते हैं। तभी वहां पर टोनी को बहुत सारी लड़कियां घेर लेती हैं और कहती है, क्या आप हमारे साथ में डांस करेंगे? वहीं एक लड़की बोल रही होती है, अपना फोन घर पे भूल गई हूं, क्या आप मेरे नंबर पे फोन कर देंगे? और मैं काफी अच्छी बैकलिफ्ट मारती हूं, आप मेरी बैकलिफ्ट देखने के लिए मेरे घर पे चलिए। टोनी शर्माते हुए सोच रहा होता है, आखिर लड़कियां क्या करना चाहती है? तभी टोनी की नजर नताशा पे जाती है। टोनी बोलता है, मेरे पास ऑलरेडी डांस पार्टनर है तो मैं उसके पास जा रहा हूं। फिर टोनी बोलता है, नताशा क्या तुम मेरे साथ में डांस करोगी? नताशा सोच रही होती है, इसने मुझे डांस के लिए पूछा है, क्या मुझे मना कर देना चाहिए? क्या हो अगर ये यहाँ पे मेरा
एडवांटेज ले रहा हो तो, लेकिन अभी इसने मुझे एक बहुत ही महंगा गिफ्ट दिया है, इसको मना करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तभी टोनी नताशा को खींचते हुए डांस स्टार्ट कर देता है। नताशा बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो? टोनी बोलता है, मैं पीछे 18 लड़कियों को मना करके आ रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए, इसलिए तुम मेरे साथ में डांस करने से मना नहीं कर सकती। डांस करते हुए नताशा सोच रही होती है, मुझे लगा था यह सिर्फ एक रिच बंदा है, लेकिन पहले इसकी पियानो की स्किल और अब इसके डांस की स्किल दोनों ही काफी ज्यादा हाई लेवल पे है। चाहे मैं कितना भी रजिस्ट करूं, लेकिन मैं इसके प्यार में पड़ी जा रही हूं, और जो नताशा का अफेक्शन होता है वो 5 पॉइंट से बढ़ गया होता है। एपिसोड 28 बेचारा अमीर लड़का। उसका टोटल अफेक्शन होता है 60 पॉइंट्स। सभी लोग उनके डांस को देखते हुए उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। वही यूमो सोच रही होती है, ये तो वही लड़की है ना जिसको टोनी ने नेकलेस दिया था। लगता है मिस्टर स्टार्क काफी ज्यादा डेडिकेटेड इंसान है और उनको इस लड़की के किसी भी कंट्रोवर्सी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे तो लगा था कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां उनको भाव दे रही है उनके साथ में चले जाएंगे, लेकिन नहीं, वो काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान है। लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। क्या मैं नताशा जितनी अच्छी नहीं हूं? टैंग आवजी आगे बढ़ते हुए बोलता है, मिस यूमो क्या आप मेरे साथ में डांस करना चाहेंगी? यूमो बोलती है, मुझे डांस नहीं करना और मैं किसी भी अंकल के साथ में डांस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आवजी एकदम शॉक्ड हो गया होता है क्योंकि वो सिर्फ 30 साल का है, उसको यूम ने अंकल बोल दिया। वही टोनी सोच रहा होता, नताशा के साथ में डांस करना बुरा नहीं रहा, कम से कम मेरे 5 अफेक्शन पॉइंट तो बढ़ गए। यूमो टोनी के पास जाते हुए बोलती है, टोनी क्या तुम जा रहे हो? क्या तुम बाद में नहीं जा सकते? चलो ना हम लोग एक डांस कर लेते हैं। आवजी कह रहा होता है, अभी तो इस लड़की ने कहा कि ये डांस नहीं करती। वही सीनियर टैंक रोते हुए बोल रहे होते हैं, ब्रदर अब आपको फील हो रहा है? मुझे कैसा फील होता है? टोनी बोलता है, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं, तो अब मेरा डांस करने का कोई प्लान नहीं है। यूमा बोलते हैं, क्या आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? टोनी सोच रहा होता है, ये लड़की तो काफी ज्यादा जिद्दी है, इसको इतना ध्यान अपने काम पे देना चाहिए। टोनी बोलता है, अगर आपको मुझसे बात ही करनी है तो चलिए आराम से बैठ के बात करते हैं। फिर वो लोग दूसरी जगह पे आ गए होते हैं। यूमा पूछती है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरा मतलब है, क्या नताशा आपकी गर्लफ्रेंड है? टोनी बोलता है, नहीं, लेकिन आपने क्यों पूछा? यूमो सोच रही होती है, लगता है ये अभी तक रिलेशनशिप में नहीं आए, इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक चांस है। यूम बोलती है, नताशा के बारे में इतनी बुरी बुरी न्यूज़ फैली हुई है, क्या आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? और आपका इसके बारे में क्या सोचना है? टोनी बोलता है, नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं तो कल उसकी इमेज क्लियर हो ही जाएगी और मैं उसके ऊपर जो खर्चा कर रहा हूं वो मैं करता रहूंगा। यूमो सोच रही होती है, खर्चा करना, आखिर ये क्या बात कर रहे हैं? यूम पूछती है, आपने नताशा के ऊपर आज तक कितना खर्चा किया है? टोनी बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं किया, मैंने बस उसको एक $20 मिलियन की लग्जरी कार्ड गिफ्ट करी थी और टॉमसन के अंदर एक फर्स्ट क्लास हाउस, 500 मिलियन डॉलर की मूवीज और शायद $100 मिलियन कैश। लेकिन मेरा मानना यह है कि इसकी जो रिक्वेस्ट थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, इसी वजह से मैंने उसके सारे रिक्वेस्ट को डबल कर दिया। यूमो सोच रही होती है, पक्का इस बंदे को धोखा मिलने वाला है। मैं मानती हूं यह बंदा काफी ज्यादा बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और अलग अलग स्किल्स में बचपन से ट्रेंड है, यहां तक कि अपना ज्यादातर टाइम बुक्स पढ़ने में स्पेंड करता होगा। लेकिन इन साइजों के चक्कर में इसको लोगों के बुरे दिल के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। असल में वो लड़की इसका यूज कर रही है ताकि वो अपने ऊपर लगे हुए सारे इल्जाम को हटा सके, इसी वजह से उसने गर्लफ्रेंड बनने से पहले इतने सारे पैसों की डिमांड रखी है। यूमो बोलती है, टोनी तुम्हें क्या लगता है उसने जो कंडीशन रखी है वो काफी ज्यादा हाई नहीं है? टोनी बोलता है, नहीं, बिल्कुल भी हाई नहीं है। किसी भी मैन के लिए लड़कियों के ऊपर खर्चा करना काफी ज्यादा नॉर्मल बात होती है। अभी जस्ट मैंने उसको $200 मिलियन भेजे हैं। यूमो टोनी को पकड़ते हुए बोलती है, $200 मिलियन बहुत ज्यादा होते हैं, तुमने ऑलरेडी इस लड़की के ऊपर बहुत सारा खर्चा कर दिया है, वो तुम्हारा यहाँ पे यूज कर रही है और तुम ऐसे ही छोड़ देगी क्या? तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? टोनी बोलता है, लगता है आप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई, प्लीज शांत हो जाइए। यूमा बोलते, तुम्हें किसी के भी ऊपर ऐसे ही पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने पैसे को काफी संभल के यूज करना चाहिए, हो सकता है आज नहीं तो कल तुम्हें बहुत सारे लॉसेस फेस करने पड़े। टोनी बोलता है, मिस यूमो आप मुझे काफी ज्यादा बेवकूफ समझ रही है, आप मुझे जितना ज्यादा बेवकूफ समझ रही है मैं उतना हूं नहीं। यूमो सोच रही होती है, हर प्यार में पड़ा आशिक यही सोच रहा होता है कि वह बेवकूफ नहीं है। आखिर कौन सोच सकता है कि हर स्किल में इतना ज्यादा
शानदार बंदा दिल से इतना ज्यादा कमजोर हो सकता है? यह तो बिल्कुल एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे की तरह है और उसका जो अफेक्शन होता है वो 45 पॉइंट्स तक बढ़ गया होता है। टोनी सोच रहा होता है, इसका अफेक्शन बढ़ क्यों रहा है? लगता है इसको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूं और इसको मेरे लिए बुरा लग रहा है। लेकिन इस बेचारी को तो यहाँ पे पता ही नहीं है कि यहाँ पे मैं सारी लड़कियों का यूज कर रहा हूँ। फिर टोनी बोलता है, अभी तो नताशा यहाँ पे थी, आखिर वो कहाँ चली गई? यूमा बोलते हैं, मैंने उसको होस्ट के साथ जाते हुए देखा है। और आखिर तुम उस लड़की के बारे में फिर से बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम वो भूल गए जो मैंने तुम्हें बताया? टोनी बोलता है, मैंने आपकी बातें सुन ली और मैं चाहता हूं कि आप उसके बारे में कुछ भी बुरा ना बोले। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि आप करेले की तरह कड़वी बातें कर रही हैं? इस बात से यूमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां जाते हुए सोच रही होती है, भले ही मैं इसको कुछ भी बोलूं लेकिन मैं इसे उस एक्ट्रेस से ज्यादा अच्छी नहीं लगूंगा। और टोनी, तुमने मुझे वो दिया है जो मुझे बचपन से चाहिए था, आज नहीं तो कल तुम मेरे होगे। टोनी सोच रहा होता, ये लड़की काफी ज्यादा गुस्से वाली है और इसको मेंटेन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। जितना ये मुझसे दूर रहेगी मेरे लिए उतना ज्यादा अच्छा है। फिर चैरिटी डिनर खत्म हो गया होता है और सभी लोग टोनी को घेर के खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा मिस्टर स्टार्क। टोनी बोलता है, आप सभी लोग हमारे सिटी का यंग टैलेंट है, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छा करेंगे। फिर टोनी आगे जाते हुए सोच रहा होता है, मैंने अपनी का तो तासा को दे दी है, लगता है मुझे टैक्सी लेनी पड़ेगी। तभी जाउटिन टोनी के पास एक बंदे को लेके आता है। जाउटिन बोलता है, मिस्टर टोनी, इनसे मिलिए। ये है जुजाऊ। जाटिया बोलता है, जुजाऊ, मैं तुम्हें इनसे मिला रहा हूं, अब तुम इनका दिल जीत पाते हो या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है। जजाऊ बोलता है, मिस्टर स्टार्क, मैं अपने ऑफिस की एक बिल्डिंग बेच रहा हूं, क्या आप उसमें इंटरेस्टेड हैं? टोनी बोलता है, ऑफिस की बिल्डिंग का मतलब पूरी बिल्डिंग बेच रहे हैं ना? जुजाऊ बोलता है, हाँ, ये 4000 स्क्वायर फीट का एक बिल्डिंग है, मेरे जो पेरेंट्स है वो सिंघाई जा रहे हैं और हमें अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, हम एक नया $2 बिलियन का घर बनवा रहे हैं। ओटन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि ये जूजा इतना ज्यादा अमीर बंदा होगा। टोनी बोलता है, ठीक है, तो आप मुझे अपने भी चट पे ऐड कर लीजिए, कल मैं वो बिल्डिंग देखने के लिए आ जाऊंगा। और क्या आपके पास सब बिल्डिंग ही है और कुछ नहीं है खरीदने के लायक? जूजा बोलता है, नहीं, हमारे पास सिर्फ यही है। जूजा और टोनी को ऐड करते हुए सोच रहा होता है, मुझे लगा था ये सिर्फ कुछ फ्लोर्स खरीद पाएंगे लेकिन ये तो पूरी बिल्डिंग खरीदने की बात कर रहे हैं। फिर टोनी बोलता है, मेरी एक बात याद रखना, किसी और बंदे से कोई भी कांटेक्ट मत करना। मुझे अगर पता चला कि आप जिस प्रॉपर्टी को मुझे बेचने की बात कर रहे हैं उसकी बात किसी और से कर रखी है तो मैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदूंगा। जुजाओ बोलता, हाँ, मैं ये बात याद रखूंगा। जाटिया बोल रहा होता है, जुजाओ, तुम तो काफी ज्यादा पैसे वाले हो, तो आखिर तुम डरने की एक्टिंग क्यों कर रहे थे? जुजावा बोल रहा होता है, मिस्टर स्टार्क के पैसे के सामने तो बड़े से बड़े पैसे वाला डर जाए। टोनी टैक्सी में बैठ गया होता है और सोच रहा होता है, आखिर मुझे ये बिल्डिंग किसको देनी चाहिए? अगर मैं ये पूरी बिल्डिंग किसी आम सी लड़की को दूंगा तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाएगी। मुझे एक ऐसी बंदी को ढूंढना होगा जो कि काफी ज्यादा अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करती हो। तभी टोनी की टैक्सी अचानक से ब्रेक मारती है। ड्राइवर बोलता है, लड़की, क्या तुम पागल हो चुकी हो? आखिर तुम टैक्सी के सामने मरने के लिए क्यों आई? टोनी सोच रहा होता है, यह तो स्कारलेट है, आखिर यहाँ पे यह क्या पागलपना कर रही है? स्कारलेट आके टैक्सी में बैठ जाती है और कहती है, आखिर तुम देख क्या रहे हो, टैक्सी चलाओ। टैक्सी डर सोच रहा होता है, यह लड़की तो एकदम पागल है। वही स्कारलेट सोच रही होती है, यह मेरा आखिरी मौका है, ग्रेजुएशन के बाद से मुझे पहला काम मिला है, मुझे इसे कुछ भी करके कंप्लीट करना ही होगा। टोनी बोलता है, सीनियर स्कारलेट, आखिर आप क्या कर रही हैं? साथ ही टोनी सोच रहा होता, यूमो को मैंने अभी भगाया है, अब ये स्कारलेट आ गई, आखिर सारी पागल लड़कियां मेरे पीछे क्यों पड़ी है? स्कारलेट बोलती है, मैं यहाँ पे अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और मुझे एक कार पैप के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारी कंपनी में काफी अच्छा पोटेंशियल है और हमारी कंपनी में काफी नए नए बंदे काम कर रहे हैं। पिछले महीने हमारे 10 मिलियन डाउनलोड हो गए थे, फिलहाल हमारे रोज के 5 लाख एक्टिव व्यूवर्स हैं। टोनी बोलता है, मुझे बीच में बोलने के लिए, तो क्या तुम हमारी कंपनी में आना चाहोगे? माफ करना, लेकिन क्या तुम मुझसे हेल्प मांग रही हो? स्कारलेट बोलती है, तुम
ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन हमारी कंपनी में तुम्हारी इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा पोटेंशियल रखती है, टोनी बोलता है। तुम मुझसे भीख मांग रही हो ना, स्कारलेट बोलती है। मैं तुमसे सिर्फ हेल्प के लिए बोल रही थी, स्कारलेट सोच रही होती है। क्या तुम्हारे पास पैसा है तो तुम वहीं, टोनी सोच रहा होता है। मुझे काफी किसी को भी ऐसे ही बेइज्जत कर सकते हो, ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। पहले तुमने मेरी काफी ज्यादा बेइज्जती करी है, तो आज मेरा मौका है तुम्हें बेइज्जत करने का। फिर टोनी स्कारलेट के पास आते हुए बोलता है, अगर तुम किसी को हेल्प के लिए बोल रही हो तो तुम्हें भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। अगर तुम्हें किसी से कुछ चाहिए तो तुम्हें उसको कुछ देना ही पड़ेगा। तुम्हें पता चला मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, स्कारलेट बोलती है। टोनी तुम सच काफी ज्यादा घटिया इंसान हो, तुम मेरे साथ में सोने की बात कर रहे हो ना, आखिर तुम जाकी के काबिल कैसे हो सकते हो। और स्कारलेट के जो अफेक्शन होते हैं वो 15 पॉइंट से गिर गई होती है। टोनी बोलता है, आप कैसी बातें कर रही हैं, ऐसा कोई भी आइडिया मेरे दिमाग में नहीं है, मुझे आज ऐसे लड़की में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। स्कारलेट बोलती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, टोनी बोलता है। इसका और क्या मतलब हो सकता है, आपको यही लगता है ना कि ये पूरी दुनिया आपके चारों तरफ घूमती रहती है। आप चाहती हैं मैं आपके लिए इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन हम तो सिर्फ 2 ही बार मिले हैं। क्या हम लोग इतने जाने पहचाने हैं कि मैं आपके लिए इन्वेस्ट कर दूं। लास्ट टाइम जब आपने मुझे गलत समझ लिया था तो क्या आपने उसके लिए मुझसे माफी मांगती, लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं मांगी। और क्या आप में रिस्पेक्ट करती है, स्कारलेट बोलती है। नहीं, मैंने अभी तक तो नहीं मांगी, लेकिन मैं आज रात को जरूर करूंगी, मैं यहां जा रही हूं। फिर इस काले ड्राइवर को बोलती है, गाड़ी रोको। वहीं टोनी बाहर देखते हुए बोल रहा होता, यह हुडा का रास्ता नहीं है और मुझे लगा ही था अगर मैं इस लड़की के साथ में रहूंगा तो मेरे साथ में कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाएगा। लगता है मैं फंस चुका हूं। और हम देखते हैं बाहर टोनी की कार को 3-4 गाड़ियों ने घेर रखा होता है। टोनी उस कार से उतर गया होता है और वो देखता है वो टैक्सी ड्राइव उस गैंग से मिला होता साथ ही उनके साथ में चैटना का एक वेटर भी होता है। टोनी सोचता आज की रात काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। स्कॉट बोलती है, टोनी हमें क्या करना चाहिए। टोनी बोलता है, हम क्या कर सकते हैं, यह हमारे सामने है और हम फंस चुके हैं। टैक्सी ड्राइवर बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि हम इतने बड़े आदमी को इतने आराम से फंसा लेंगे। वही वेटर बोल रहा होता है, ब्रदर ये आइडिया तो मेरा था, हमें जो भी बंदा चैरिटी में सबसे ज्यादा अमीर लगता हम उसको फंसाने वाले थे और यह बंदा तो सोने की मुर्गी है। टोनी बोलता है, प्लीज हमारे साथ में कुछ भी बुरा मत करना, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें उतना पैसा दे दूंगा। टैक्सी ड्राइवर बोलता है, तुम तो काफी ज्यादा होशियार निकले, मैं तुम्हारी ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा। तभी टोनी आगे बढ़ते हुए टैक्सी ड्राइवर को किक मार देता है और टैक्सी ड्राइवर एक ही किक में नॉक हो गया होता है। एपिसोड 29 बेवकूफ ड्राइवर चोर। टोनी सोच रहा होता है, जितने भी बंदे हैं वो सभी ट्रेन गैंगस्टर्स हैं, मुझे इनसे काफी ज्यादा संभल के फाइट करनी होगी। फिर वहां पर जितने भी बंदे होते हैं वो सभी टोनी के ऊपर अटैक कर देते हैं। टोनी एक एक करके उनसे फाइट कर रहा होता है। तभी वेटर बोलता है, जाको इस लड़की के ऊपर अटैक करो, अगर वो हमारे हाथ में आ गई तो हम इस लड़के को आराम से फंसा लेंगे। स्कारलेट काफी ज्यादा गुस्सा हो गई होती है और बोलती है, मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है। फिर वो उस वेटर को काफी खतरनाक किक मार देती है। वेटर बोलता है, ये लड़की तो फाइट करने में काफी ज्यादा अच्छी है। टोनी सोच रहा होता है, मुझे इतना तो कॉन्फिडेंस है कि मैं इन सारे लड़कों को अकेले ही हरा सकता हूं, लेकिन पता नहीं स्कॉलर ऐसा संभाल पाएगी कि नहीं संभाल पाएगी, मुझे जल्दी इन सभी को हराना होगा। फिर टोनी 10 पॉइंट अपने स्ट्रेंथ में, 10 पॉइंट अपने स्टेमिना में और 20 पॉइंट अपनी एजल में ऐड कर लेता है। फिर टोनी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हुए सारे ही बंदों को मारने लगता है। वहीं वेटर बोल रहा होता है, कोई उस टोनी स्टार को रोको। तभी स्कारलेट वेटर के मेन पार्ट पे मार देती है और बोलते, तुम मुझसे फाइट करते हुए किसी और पर ध्यान कैसे दे सकते हो। फिर स्कारलेट उस वेटर से बोलती है, अब तुम्हारा सिस्टम हैंग हो चुका है, अब यह कभी भी काम नहीं करेगा। और वो वेटर सोच रहा होता है, इस लड़के को मुझे मारना है। फिर वो वेटर अपने हाथ में एक नाइफ लेके स्कारलेट पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। तभी टोनी बीच में आके उस नाइफ को पकड़ लेता है। टोनी बोलता है, एक लड़की के ऊपर नाइफ यूज करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती, लगता है मुझे तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाना ही पड़ेगा। हम देखते टोनी के यहाँ से काफी ज्यादा खून निकल रहा होता है और स्कॉलर सोच रही होती है, मैं बस मरने वाली थी, लेकिन टोनी ने मेरी जान बचा ली। फिर टोनी उस बेटे को काफी खतरनाक किक मारते हुए बोलता है, अगर तुम कभी भी ऐसा करोगे तो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। और हम देखते हैं टोनी ने वहां पे सारे वेटर्स
को हरा दिया होता है। फिर स्कल टोनी को गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे लगा था कि आज मैं मारी जाऊंगी। वही टोनी शर्माते हुए सोच रहा होता है, किसी को भी नहीं लगा था कि स्कले जो कि बाहर से इतनी ज्यादा हार्ड दिखती है वो अंदर से इतनी ज्यादा सॉफ्ट होगी। सच में मुझे भी काफी ज्यादा क्यूट लग रही है। टोनी स्कारलेट को शांत कराते हुए बोलता है, मैं यहीं पे हूं और प्लीज तुम मेरी बातों का बुरा मत माना जो मैंने तुमसे कार में कही थी। तुम सच में काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो। स्कारलेट बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो? टोनी बोलता, हाँ मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं और मैं तुम्हारे का पप में भी इन्वेस्ट करने का सोच रहा हूं। मैं कुछ दिनों में तुम्हारी कंपनी में आऊंगा ऐप को चेक करने के लिए। स्कॉलर सोच रही होती है, भले ही काफी ज्यादा कड़वा बोलता है लेकिन यह बहुत अच्छा लड़का है। ये भले ही दिखाता है कि इसकी कोई भी इज्जत नहीं है लेकिन ये बाकी किसी भी इंसान से काफी ज्यादा स्ट्रांग और काफी ज्यादा ऑनरेक्स हो रहा है कि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान एग्जिस्ट करता है जो मुझे हर एक प्रॉब्लम से बचा सकता है। टोनी बोलता है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं हुआ, बस एक छोटी सी इंजरी है और जो स्कारलेट की अफेक्शन होती है वो 30 पॉइंट्स से बढ़ गई होती है और फिलहाल जो उसकी अफेक्शन होती है वो होती है 80 पॉइंट्स। थोड़ी देर बाद वह पुलिस आ जाती है और उन सारे गैंगस्टर्स को पकड़ लेती है। तभी वहां पे कोई बोलता है, टोनी तुम्हें अभी देखे हुए तो कुछ ही घंटे हुए थे, तुम फिर से परेशानी में फंस गए। टोनी बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? हम देखते हैं। यूमो को जो कि कह रही होती है, तुम मुझे देख के इतना शॉक क्यों हो रहे हो? फिर यूमो के पास में एक पुलिस वाला आता है और वो बोलता है, यहाँ पे एक बंदा मारा गया और 7 बंदे बहुत बुरी तरीके से घायल है। यहाँ पे बहुत खतरनाक फाइट हुई होगी। ये 8 ही काफी खतरनाक इस रंग के क्रिमिनल्स है जो कि बहुत टाइम से वांटेड चल रहे थे। टोनी सोच रहा होता, यहाँ पे 8 गैंगस्टर ने मेरे ऊपर अटैक किया था, यह तो काफी अच्छी बात है कि मैं बच गया। वही यूमो सोच रही होती है, सच में किसी रीजन की वजह से मैं टोनी के प्यार में गिरी हूं। इसकी जो फाइटिंग स्किल है वो किसी भी इंटरनेशनल सोल्जर के बराबर है लेकिन यहाँ पे इसने जो भी कुछ किया वो किसी और लड़के के लिए किया। अभी वहां पे उस पार्टी में नताशा थी, यहाँ पे कोई और है। ये चीजें काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग है। यूमा बोलती है, टोनी तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा ताकि तुम अपने स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवा सको। हम देखते हैं सुबह के 3:30 बज गए होते हैं। स्कारलेट को पुलिस ऑफिसर बोल रहे होते हैं, आप घर जा सकती हैं, हमने यहाँ पे हर चीज को चेक कर लिया है लेकिन अगर बाद में आपको पुलिस बुलाती है तो आपको आना पड़ेगा। स्कॉट बोलती है, सर टोनी कहाँ पे है? क्या उसे जाने की परमिशन नहीं मिली? पुलिस ऑफिसर बोलता है, हमारे जो कैप्टन है वो उसे खुद से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हैं, लगता है वो इतनी जल्दी उसको नहीं छोड़ने वाली। स्कारलेट बोलती है, अगर टोनी यहां से नहीं जाएगा तो मैं भी यहां से नहीं जाने वाली, मैं यहीं पर रुक के उसका वेट करूंगी। पुलिस ऑफिसर बोलता है, ठीक है मैम, अगर आपको वेट करना है तो आप वेट कर सकती हैं। पुलिस ऑफिसर सोच रहा होता है, चीजें काफी ज्यादा अजीब हो चुकी है। कैप्टन ने मुझसे बोला कि वो टोनी स्टार्क का स्टेटमेंट खुद से लेंगी और उनके आसपास कोई भी नहीं होना चाहिए, यहां तक कि उन्होंने मॉनिटर्स को भी बंद करवा दिया। क्या मुझे वहां पर जाके देखना चाहिए कि वहां पे क्या चल रहा है? वही टोनी सोच रहा होता है, आखिर ये यूमो क्या कर रही है? लगता है यह मुझे परेशान करेगी क्योंकि मैंने पहले इसको रिजेक्ट कर दिया था। कब से मुझसे बातें पूछ रही है, उसको नोट करती जा रही है। लगता है करेले वाली बात मुझको भारी पड़ गई। तभी टोनी को खाने के लिए नूडल्स दिए जाते हैं। टोनी बोलता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि तुम एक टीम लीडर हो सकती हो। यूमो बोलती है, अभी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें पता भी नहीं है और जो यूमो के अफेक्शन होते हैं वो 50 पॉइंट तक बढ़ गई होती है। टोनी सोच रहा होता है, मैं यहाँ पे नूडल्स खा रहा हूं लेकिन फिर भी इसकी अफेक्शन बढ़ती जा रही है, मुझे यहां से जल्दी निकलना है क्योंकि यह लड़की काफी ज्यादा अजीब है। टोनी बोलता है, ऑफिसर यूमो मैं एक विक्टिम हूं, आखिर आपने मेरे हाथों में हथकड़ी क्यों बांध रखी है और मैं यहां से कब जाऊंगा? यूम बोलते हैं, क्या तुम्हें यहां पे रुकने का मन नहीं कर रहा? हाँ ये बात सच है कि तुम एक विक्टिम हो लेकिन तुमने यहां पे किसी को मार दिया है और क्या तुम्हें स्कॉलर के साथ में कोई काम करना था क्या? टोनी बोलता है, वो तो मेरी सीनियर है जो कि मुझसे इन्वेस्टमेंट लेने के लिए आई थी क्योंकि उन्होंने एक नई कंपनी में ज्वाइन किया है। तभी यूमो टोनी की शर्ट फाड़ देती है। टोनी बोलता है, आखिर आपके ये करने का क्या मतलब था? और जो टोनी की बॉडी होती है वो काफी ज्यादा घायल हो गई होती है। यूमो फर्स्ट निकालते हुए बोलती है, तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग गई है, पहले तुम्हें मेडिसिन लगानी होगी। फिर यूमो बोलते हैं, तुम्हारे मुंह पे ऐसा रिएक्शन, मैं तुम्हें खाने वाली हूं। टोनी बोलता है, क्यों आ रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यूमो टोनी को मेडिसिन लगाने लगती है। टोनी
बोलता है, आपको परेशान करने के लिए माफ करना, आपके पास बहुत सारे काम होंगे लेकिन फिर भी आप मुझे मेडिसिन लगा रही हैं। वही यूम सोच रहा होता है। यह लड़का उस लड़की को बचाने के चक्कर में खुद के बारे में भूल ही गया और खुद को ज्यादा घायल कर लिया। युमा बोलती है, टोनी ज्यादा मुंह मत खोलो, तुम लड़के काफी ज्यादा जिद्दी होते हो। अगर तुम्हारे घाव पे मरहम नहीं लगाया गया तो हो सकता है तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए, इसीलिए चुपचाप बैठे रहो। तभी टोनी के दिमाग में कुछ आता है और टोनी सोचता है, लगता है ये लड़की मुझे ट्रिक करने वाली है। अगर किसी लड़की को किसी लड़के को फंसाना होता है तो सबसे पहला ट्रिक होता है उसकी केयर करना, ताकि वो लड़का खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दे और जब वो लड़का उस लड़की का पीछा करने लगे तब वो लड़की मना कर दे, जिससे जो लड़के की मेंटालिटी है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। और ऐसे ही एक एक करके कब एक लड़का डॉग में चेंज हो जाता है पता ही नहीं चलता। और जो सिग्मा मैन होते हैं वो किसी के भी ट्रैप में नहीं फंसते, मैं भी नहीं फंसू। फिर टोनी अपनी शर्ट पहनते हुए बोलता है, ऑफिसर यूमो हमें थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते कि हम एक दूसरे के क्लोज आ सके। युमा बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, मैं तो बस तुम्हारे यहाँ पे बैंडेज कर रही थी लेकिन तुम फिर भी गुस्सा हो गए। टोनी बोलता है, ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि आप मुझे गलत समझ ले, आप एक काफी ज्यादा अच्छी लड़की हैं और मुझे आप मिलते ही पसंद आ गई थी, लेकिन लाइफ इतनी इजी नहीं है। अगर मैं आपसे पहले ही पूछ लेता तो आप मुझे काफी ज्यादा गलत इंसान समझती, इसी वजह से मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं। वही यूम सो रही होती है। यह लड़का खुद को कितना भी हार्ड दिखाए लेकिन यह सच में एक सच्चा लवर है, अब तो यह मुझे और ज्यादा पसंद आ चुका है। वही टोनी बाहर जाके अपनी टैक्सी में बैठ जाता है। टोनी को जाते हुए देखकर यूमो सोच रही होती है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मेरे होगे। मैं मानती हूँ तुमने यहाँ से निकलने का ट्राई किया लेकिन मैं इतने अच्छे लक को कैसे छोड़ सकती हूँ। वही जो स्कारलेट होती है वो पुलिस स्टेशन में ही सोते रह गई होती है। हम देखते हैं टोनी जाग के घर पे आया होता है। टोनी बोलता है, दिन रात मेहनत करने के बाद मैं काफी थक चुका हूं, यहां तक कि मुझे सोने को भी नहीं मिला। अब मैं यहाँ पे आराम से जाग के घर पे नहाऊं ताकि मैं फ्रेश हो सकूं। टोनी घर के अंदर आते हुए सोच रहा होता है, क्या जकी घर पे नहीं है। वही टोनी देखता है बाथरूम में कोई नहा रहा होता है। टोनी सोच रहा होता है, लगता है जाकी मेरा टेस्ट ले रही है। एपिसोड 30 यूमो की सोच। हमने देखा था टोनी पुलिस स्टेशन से चला गया होता है। युमा बोल रही होती है, इतने शानदार लड़के को मैं कभी नहीं छोड़ सकती। वही जो स्कारलेट होती है वो पुलिस स्टेशन में सोती रह गई होती है। टोनी झाग के घर पे आया होता है, तभी वह देखता है कोई नहा रहा है। टोनी सोच रहा होता है, क्या झाकी मेरा टेस्ट ले रही है, क्या पता वह देखना चाह रही हो कि मैं अंदर जाता हूं कि नहीं। तभी टोनी का एंजल फॉर्म बोलता है, नहीं तुम्हें नहीं जाना चाहिए, जाकी को बुरा लगेगा। वही डेविल फॉर्म बोलता है, अंदर चला कोई फर्क नहीं पड़ता। टोनी गेट खोलने ही वाला होता है, तभी अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और कहती है, जाओ कि तुम्हारा बाथरूम तो बिल्कुल मेरे बाथरूम जितना बड़ा है। फिर वो टोनी को देख के काफी ज्यादा जोर से चिल्लाती है। टोनी बोल रहा होता है, यह लड़की कौन है और ये जाकी के घर पे क्या कर रही है। वहीं वो लड़की जाकी से रोते हुए बोल रही होती है, अब मेरी शादी नहीं होगी, इसने मुझे पूरी तरीके से देख लिया है। जबकि बोलती है, एंग मैंग रो मत, यह गलतफहमी है। टोनी बोलता है, जाओ कि तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करना होगा, अभी के लिए मैं जा रहा हूं नहाने के लिए। एंग बोल रही होती है, यह लड़का एक गैंगस्टर है, इस लड़के ने मेरी पूरी बॉडी देख ली लेकिन इसके बावजूद भी इसने मुझे सॉरी नहीं बोला। जाओ की आंखें तुम्हारा इसके साथ में क्या मेरा दोस्त है। एंग मैंग बोल रही होती है, रिश्ता है। जाओ की शर्माते हुए बोलती है, यह काफी ज्यादा अजीब बात है, मैंने पहली बार जाक को किसी लड़के को प्रोटेक्ट करते हुए देखा है, क्या इसका बॉयफ्रेंड है। एंग मैम बोलती है, जाओ कि मैं तुम्हें एक काफी अच्छा एडवाइस दे रही हूं, अब तुम बहुत ज्यादा अमीर हो गई हो, तुम्हें इन बेकार से लड़कों के साथ में है आउट नहीं करना चाहिए। जाकी बोलती है, तुम क्या बोल रही हो। मैंग मैन बोलती है, मैं किसी और की बात नहीं कर रही, मैं तो उस लड़के की बात कर रही हूं, तुम देख नहीं रही, तुम एक काफी अच्छे घर में रह रही हो और एक एंकर बनके काफी अच्छा पैसा भी कमा ले रही हो, ऐसा कॉमन सा लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। जबकि बोलती है, क्या तुम टोनी की बात कर रही हो। टोनी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, यह बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा कि तुम सोचती हो। हालांकि जबकि सोच रही होती है, इसे नहीं पता यह विला मुझे टोनी ने ही दिया है। बैंग बैंग बोल
रही होती है। कोई भी इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, बस उसका बैकग्राउंड मैटर करता है। क्या इस लड़के की अच्छाइयों को हम लोग पैसे में बदल सकते हैं? तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग और सुंदर हो, तुम्हें एक अच्छे लड़कों को ढूंढना चाहिए। तुम्हें पता है, कल मैं एक ऑक्शन में गई थी जहां पे एक बहुत ही अमीर बंदे ने $500 मिलियन का पियानो खरीद लिया और उसे एक लड़की को गिफ्ट कर दिया। तुम्हें कोई ऐसा इंसान ढूंढना चाहिए। सच में वो लड़का कितना ज्यादा रोमांटिक होगा। तभी जाके घर पे नॉक होता है और वो बंदा पूछता है, क्या यह घर जाकी का है? आपके लिए एक पार्सल आया है। मैग मैंग बोलती है, क्या तुमने कुछ ऑनलाइन मंगाया है? जबकि बोल रही होती है, टोनी ने मुझे बोला था कि वो मुझे कुछ गिफ्ट कर रहा है, शायद से ये एक पियानो है। एंग मैंग बोल रही होती है, अच्छा पियानो? मुझे देखना कि वो लूजर तुम्हें कैसा पियानो गिफ्ट कर रहा है। पक्का से ये कोई बेकार सा होगा। जाकी बोलती है, टोनी के बारे में बुरा मत बोलो, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी जाकी आसमान में देखती है, एक हेलीकॉप्टर उस पियानो की सिक्योरिटी में लगा हुआ है। वहीं नीचे बहुत सारे स्पेशल ऑफिसर्स और उनके टैंक्स आए होते हैं। जाकी और मैंग मैंग सोच रहे होते, एक गिफ्ट देने के लिए इतना ज्यादा ताम थाम करना जरूरी है? आखिर ये एक पियानो है या सोने का पियानो? फिर वो पियानो अंदर रखवा देते हैं। जाकी बोल रही होती है, टोनी ने कैसा पियानो खरीदा है? ये तो बिल्कुल किसी नेशनल ट्रेजर की तरह है, जिसकी वजह से इतने सारे ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं। एंग मैंग बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, ये फालतू चीज है। जितना हल्का गिफ्ट होता है उतनी भारी उसकी तामझाम होती है। फिर वह कपड़ा खींचते हुए बोलते हैं, मुझे देखना कि यह कैसा है। तभी किशन पियानो के चमक की वजह से वह कुछ भी नहीं देख पा रही होती। जकी बोल रही होती है, तो क्रिस्टल से बना हुआ पियानो है, यह तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है। एंग मैंग सोच रही होती है, आखिर क्रिस्टल के बने हुए पियानो की कीमत कितनी ज्यादा होगी? क्या मैंने गलती कर दी? वो बंदा सच में अमीर था क्या? लेकिन एक अमीर बंदा एक लूजर कैसे हो सकता है? वो मेरे घर के सिक्योरिटी गार्ड से बिल्कुल भी अलग नहीं दिखता। तभी न्यूज में बताया जा रहा है कि सियोल का चैटिनर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि वहां पे एक बहुत ही बड़े ब्रिटी आ गए और वो सेलिब्रिटी मिस्टीरियस टाइकून थे, टोनी स्टार्क, जिन्होंने $500 मिलियन का सिर्फ एक क्रिस्टल पियानो खरीदा और भी बहुत सारे सामान खरीद के रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए। यह देखे कि टोनी ही वो बंदा जिसने कि $500 मिलियन का वो पियानो खरीदा है। मैंग मैंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। जाकी बोल रही होती है कि मैंने कहा था ना कि टोनी काफी ज्यादा शानदार इंसान है। मैं सिर्फ उसके पैसे की बात ही नहीं कर रही, उसका कैरेक्टर भी काफी ज्यादा शानदार है। टोनी नीचे आते हुए बोल रहा होता है, लगता है पियानो डिलीवर हो गया, मुझे लगा था कि यह कल आएगा। वहीं मैंग मैंग टोनी को देखते हुए बोल रही होती है, तो काफी ज्यादा हॉट दिखता है। जाकी बोल रही होती है, टोनी मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, ये काफी ज्यादा महंगा है। टोनी बोल रहा होता है, अगर मैं ऐसी भी चीज नहीं खरीद सकता तो आखिर मैं तुम्हारे लायक कैसे हुआ? वैसे मैं अभी बाहर जा रहा हूं एक बिजनेस डील के लिए, या तुम्हें कुछ चाहिए साथ ही? टोनी सोच रहा होता, मैंने चैटी डिनर में उस मोटे बंदे को वादा किया था मिलने के लिए, तो चलो एक बार उसकी बिल्डिंग देख लेता हूं। जाकी सोच रही होती है, घर पे मेरी बेस्ट फ्रेंड आ रखी है, इस टाइम इसको अकेले छोड़ के जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। जाकी बोलती है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती क्योंकि मुझे अपने दोस्त का ध्यान रखना है। वहीं जाकी होती है, उसकी अफेक्शन 2 पॉइंट बढ़ गई होती है और जो मैंग मैंग होती है वो भी टोनी के अफेक्शन लिस्ट में आ गई होती है। टोनी सोच रहा होता, चलो ये तो काफी अच्छी बात है कि जवकी ने मुझे एक टारगेट दे दिया। वहीं जवकी उस पियानो को बताते हुए बोल रही होती है, ये पियानो काफी ज्यादा शानदार है। मैगमैन सोच रही होती है, काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा अगर वो लड़का मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। सीन चेंज होता है, स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं रोया को, जो कि बोल रही होती है, टोनी मुझे काफी दिनों से नहीं मिला और अचानक से उसने मुझे बोला कि उसे कोई बिजनेस की बात करनी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पहली बार अपनी क्लास को स्किप कर रही हूं, वो भी एक ऐसे इंसान के लिए जो कि मुझे लेने तक नहीं आया। मुझे लग रहा है कि काफी दिनों से वो मुझे काफी ज्यादा अलग अलग रह रहा है। लगता है उस रात की वजह से वो मुझसे अभी भी गुस्सा है और जो रोया की अफेक्शन होती है वो 1 पॉइंट से गिर गई होती है। टोनी सोच रहा होता है, इसका अफेक्शन कम क्यों हो रहा है? मैंने तो बस इसे मिलने के लिए कहा था। तभी रोया उसके पास में आती है और टोनी उसको देख के बोल रहा होता है, लगता है रोया मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है, शायद मैं इसको लेने के लिए नहीं गया, इसी वजह से मुझसे गुस्सा हो गई है।
लड़कियों को कोई भी नहीं समझ सकता। फिर टोनी रोया का हाथ पकड़ लेता है और कॉल पे उस मोटे बंदे से बोल रहा होता है, हाँ जाओ भाई, मैं तुम्हां से पहुंच गया हूं, मेरे को लेने के लिए किसी को नीचे भेज दो। टोनी सोच रहा होता, अगर मैं पहले वाला बंदा होता तो मैं रोया से माफी मांग रहा होता, पर अब माफी मांगने के दिन गए। अगर आपके पास में पैसा है तो आपको किसी के सामने झुकने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पैसा फेंको, अपना काम निकलवा लो। मैं यहाँ पे इसको खुद के ऊपर डाउट करवाने वाला हूँ। वही हम देखते हैं बिल्डिंग के अंदर जाऊ भाई को, जिसके फादर पूछ रहे होते, क्या सच में टोनी स्टार्क इतना पैसे वाले हैं कि वो ये पूरी बिल्डिंग खरीद सके। जाऊ भाई बोल रहा होता है, फादर मैंने कभी भी इंसान को गलत जज नहीं किया, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेस इतने ज्यादा है कि वो एक झटके में पूरी बिल्डिंग खरीद सके। जब भाई बोल रहा होता है, क्या सियोल में ऐसा भी कोई बंदा रहता है, मुझे बस एक बार एक्सपीरियंस करना है कि इतने पैसे वाले बंदे का स्टाइल कैसा होता है। तभी वहां पे नोरा, उसके कंपनी का हेड, आता है। वो बंदा बोल रहा होता है, काफी अजीब बात है, मिस्टर और उनका बेटा यहाँ पे किसी का वेलकम करने के लिए खड़े हैं। नोरा पूछती है, क्या मिस्टर जू काफी ज्यादा शानदार इंसान है। उसके बॉस बोलता है, लगता है तुम्हें नहीं पता, क्योंकि तुम यहाँ पे पहली बार इंटर्नशिप के लिए आई हो। यह पूरी बिल्डिंग मिस्टर जू की है, मैंने यहाँ पे अपनी एक कंपनी खोल रखी है और साल के मैं $10 मिलियन कमा लेता हूं, लेकिन मिस्टर जू के सामने ये चिलर भी नहीं है। नोरा सोच रही होती है, अमीर लोगों का वर्ल्ड तो काफी ज्यादा शानदार है, इनके पास में $10 मिलियन का सालाना इनकम है, फिर भी ये बोल रहे हैं कि ये कुछ भी नहीं है। तभी रोया और टोनी को देख के नोरा सोच रही होती है, इनको तो देखा देखा सा लगता है, क्या ये टोनी है। तभी मिस्टर जू बोलते हैं, हेलो मिस्टर स्टार्क, मेरा नाम है जूवी, मैं एवेंजर्स टावर का मालिक हूं, मुझे मेरे बेटे ने आपके बारे में बहुत टाइम पहले बताया था। टोनी बोल रहा होता है, मिस्टर जू आप काफी ज्यादा अच्छे इंसान है, आप मुझे लेने के लिए नीचे तक आए जावे। बोलता है, चलिए मैं आपको अपनी बिल्डिंग दिखा देता हूं। मिस्टर जुवी बोल रहा होता है, बिल्डिंग देखने में तो आज दोपहर हो जाएगी। वही टोनी को देख के नोरा एकदम शॉक्ड हो गई होती है। नोरा सोच रही होती है, क्या ये टोनी था जिसको लेने के लिए मिस्टर जू नीचे तक आए थे। मिस्टर जू बोलते हैं, इस बिल्डिंग को बनवाना मैंने 2011 में स्टार्ट करवाया था, लेकिन इसको बनते बनते 12 साल लग गए। अभी ये बिल्डिंग सिर्फ 9 साल पुरानी है। फिलहाल इस बिल्डिंग में 300 से ज्यादा कंपनियां हैं, 1 से लेकर 10 फ्लोर तक मॉल है, और उसके ऊपर वाले जो फ्लोर्स है उसके अंदर छोटी छोटी कंपनीज है, और इन सभी जगहों से यहाँ पे किराया आता है। रोया सोच रही होती है, अगर सारे बिजनेस की बात इसे ही करनी थी तो इसने मुझे क्यों बुलाया, और अब मुझे यहाँ पे इग्नोर भी कर रहा है। मिस्टर जू बोलते हैं, मिस्टर स्टार क्या मैं आपको हर एक फ्लोर तक लेके चलूं क्या। टोनी बोलता है, नहीं मेरे पास बहुत सारा काम है, मैं हर एक फ्लोर नहीं देख पाऊंगा। और रोया, तुम इस बिल्डिंग के बारे में क्या सोचती हो। रोया बोलती है, ये बिल्डिंग काफी ज्यादा अच्छी है। टोनी बोलता है, अगर रोया को ये पसंद आया तो मैं ये खरीदूंगा। मिस्टर जू मुझे बताइए कि इस बिल्डिंग का प्राइस क्या होने वाला है, आपको पैसे दे देता हूं, आप इस बिल्डिंग को मेरे साइड में खड़ी लड़की के नाम पे कर दो। रोया काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई होती है। मिस्टर जू भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं और बोलते हैं, क्या आप ये पूरी बिल्डिंग इनको देना चाहते हैं। टोनी बोलता है, अगर इसको यह पसंद है तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर जू बोल रहे होते, एक बार के लिए मैं यह बात तो मान सकता हूं कि मेरी कोई पूरी बिल्डिंग खरीद रहा है, लेकिन एक झटके में किसी को गिफ्ट कर देना यह बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। रोया बोलती है, टोनी क्या तुम मजाक कर रहे हो। टोनी बोलता है, रोए मैं मजाक नहीं कर रहा, यह बिल्डिंग मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। तुम फिलहाल अपनी कंपनी की एक अच्छी खासी शेयर होल्डर हो, लेकिन शेयर्स होने की वजह से तुम काफी ज्यादा प्रेशर में भी हो। मैं तुम्हें बिल्कुल भी थका हुआ नहीं देखना चाहता। अब इस बिल्डिंग की वजह से तुम्हें काफी सारा रेगुलर पैसा आता रहेगा, इसे तुम अपनी पूरी लाइफ काफी ज्यादा आराम से काट सकती हो। रोया सोच रही होती है, मैं कितना ज्यादा बेकार लड़की हूं, मैं ऐसे इंसान के बारे में गलत गलत सोच रही थी, और जो की अफेक्शन होती है वो 3 पॉइंट से बढ़ गई होती है। एंड कमेंट्स जितना ज्यादा कर सकते हो उतना कर देना। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो।